फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के कुछ सिंपल और वेरी इफेक्टिव रूल्स के बारे में। अगर कोई इन्वेस्टर इनको अपनाता है तो मुझे लगता है वो अपने फाइनेंशियल गोल को बहुत ही स्मूथली अचीव कर सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये था कि मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि आपको एफ एंड ओ नहीं करना चाहिए, आपको इंट्राडे नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो मैं भी इंट्राडे और एफ एंड ओ के को सपोर्ट नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि लाइफ में कुछ भी टाइप का बिजनेस क्यों ना हो, चाहे आप गेम खेल रहे हो, आप शेयर मार्केट को छोड़ दीजिए, अगर इसके अलावा भी अगर आप कोई छोटा बिजनेस भी करना चाहते हैं और आपको उस बिजनेस का रूल नहीं पता है, तो मुझे लग रहा है कि उस बिजनेस में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। और यही कारण है, मुझे लगता है लोग कहते हैं कि आपको एफ एंड ओ इंट्राडे नहीं करना चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फ्रेंड्स, लेकिन मैंने बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को देखा है कि वो केवल इन्वेस्टमेंट ही करते हैं, उसके बाद भी या तो वो अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं और या फिर अपनी कैपिटल को इरोड कर सकते हैं। तो ये क्या कारण है कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, उसके बाद भी पता लगता है कि आपने अपनी सारी कैपिटल खो दी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो अंत तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, रूल्स बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा एक्ट है जिसमें आप अपने फंड को एलोकेट करते हैं ऐसे एसेट में, लाइक एफडी, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, सिल्वर, गोल्ड, टू अचीव सम फाइनेंशियल गोल। और आप आशा करते हैं कि आपको कुछ रिटर्न कुछ समय के बाद मिल जाएगा। तो अपने फंड को एलोकेट करना एसेट्स में, ताकि आपको कुछ समय के बाद में कुछ रिटर्न मिल जाए, उसको हम सिंपल भाषा में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है कि इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, और इसका रीज़न केवल एक है कि उनको इन्वेस्टमेंट का रूल नहीं पता होता है। तो अगर हम उस रूल को जान लें तो ये इन्वेस्टमेंट की जर्नी हमारी काफ़ी स्मूथ हो जाएगी और हमें फाइनेंशियल गोल को अचीव करने में बहुत सफलता मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आज इसी पे है। और अगर हम बात करें रूल्स की, तो सबसे पहला रूल, जिसको आप गोल्डन रूल भी कह सकते हैं, वो ये है कि अगर आप अभी प्रिपेयर नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इसका क्या मतलब है? प्रिपेयर नहीं है। सभी तो बोलते हैं कि आपको जब भी सैलरी मिलती है और इन्वेस्टमेंट का कोई टाइम नहीं होता, आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और मैं आज ये बोल रहा हूँ, अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो फ्रेंड्स, प्रिपरेशन का मतलब ये है, अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ को, डे टू डे आपकी रिक्वायरमेंट को अगर आप मीट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने का कोई सेंस नहीं है। मुझे लग रहा है अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहले आप अपनी डे टू डे लाइफ को मीट करने तक आपकी इनकम होनी चाहिए। आपको इतना कमाना चाहिए कि आप अपनी डे टू डे लाइफ मीट कर पाए। अपने डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट को अचीव करने के बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपको कुछ इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। कई जानकार ये बताते हैं कि अगर जितनी आपकी सैलरी है उसका 6 मंथ का आपके पास एनी टाइम इमरजेंसी फंड होना चाहिए, और उसको आप अपने बैंक अकाउंट में भी रख सकते हैं। जैसे अगर किसी की एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी की सैलरी 20,000 है तो उसके पास 1,20,000 हमेशा होना चाहिए एज ए इमरजेंसी फंड। अगर आप ये दोनों स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आप इस इन्वेस्टमेंट की जर्नी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहला और बहुत ही इफेक्टिव रूल है कि अगर आप एफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो अभी एक बार रुक जाइए। जैसे ही आपका डे टू डे लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है और आपका इमरजेंसी फंड एक बन जाता है, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे नए ट्रेडर्स को जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोन लेके, तो इस रूल का सबसे अच्छा मतलब यही है कि आपको इन्वेस्टमेंट तब तक नहीं करना, आपको लोन लेके, अपनी एफडी तुड़वा के, ये सारे काम करके, आपको प्लेस करके, घर को गिरवी रख के, ये सब करके नहीं करना चाहिए, वरना ये आपको बर्बाद भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत इफेक्टिव रूल है, हमेशा ध्यान रखना है। इन्वेस्टमेंट तभी करना है जब आपको
डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और आपका एक इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। और फ्रेंड्स, सेकेंड रूल की बात करें तो वो है सेट योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे पहले आपको ये सोचना है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट से क्या करना चाहता हूं, मतलब मेरा फाइनेंशियल गोल क्या है, मेरी इस इन्वेस्टमेंट से एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या वो रियलिस्टिक है या रियलिस्टिक नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि आप 1 मंथ में 20% कमा लेंगे, 30% कमा लेंगे। तो आपकी एक रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि आप जिस भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो क्या जो आप रिटर्न की एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या वो रियलिस्टिक है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सेकंड रूल है सेट योर इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेशन। हमेशा इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या एक्सपेक्ट करते हो वो हमेशा सेट करके चलना चाहिए। तो जितना ज्यादा आप रिस्क लेंगे उतना रिटर्न की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन उतना ही आपको लूज करने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो फ्रेंड्स, और इसके साथ ही अगर आप किसी भी एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे अगर आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसी भी एसेट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके चार्जेस क्या होंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड रूल की बात करें तो थर्ड रूल है अंडरस्टैंडिंग योर इन्वेस्टमेंट। आपको अपने इन्वेस्टमेंट को जानना बहुत जरूरी है। किसी ने आपको बोला कि आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए, कोई बोलता है आपको अभी गोल्ड ले लीजिए, गोल्ड का रेट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, कोई बोल देगा 100 आपको बोल देगा कि 100 स्टॉक ले लीजिए, ये 1 महीने बाद में आपको इतने ज्यादा रिटर्न देने वाला है। तो फ्रेंड्स, हड़बड़ी में कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन न लें, चाहे वो किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना टाइम लीजिए। अगर आपको कोई बोलता है तो बोल दो भैया मैं अपना टाइम लूंगा। अपनी रिसर्च करिए उस एसेट के बारे में जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे और रिसर्च करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का सोचें, अगर आप इस रूल को फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। उसके बाद फोर्थ रूल की बात करें तो वो है फ्रेंड्स डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आपने सुना होगा नेवर पुट योर ऑल एग्स इन सेम बास्केट। अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है और आप किसी भी एक एसेट में उसको डाल देते हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। इन केस अगर वो एसेट, कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, अगर वो क्रैश करता है, उसका प्राइस क्रैश करता है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो कैपिटल अमाउंट है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, उस एसेट, एक ही एसेट में फंस जाए। तो फ्रेंड्स, हमेशा डाइवर्सिफाई करें। अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होना चाहिए। अलग अलग सेक्टर में आपको निवेशित होना चाहिए, अलग अलग स्टॉक में आपको निवेशित होना चाहिए, अलग अलग इंडस्ट्री में आपको निवेशित होना चाहिए। उसके अलग रूल है, लेकिन अभी के लिए आप ये जान लें कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी है इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। तो फ्रेंड्स, फोर्थ और सबसे बढ़िया रूल है इन्वेस्टमेंट की जर्नी में सक्सेस का, वो है डाइवर्सिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर हम फिफ्थ रूल की बात करें तो वो है कि हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट का एक लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक मार्केट जैसी जगह पे आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिले, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत सारी चीजों में चलता है, न्यूज पे भी चलता है और डे टू डे इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी चलता है। तो आपको शॉर्ट टर्म व्यू रख के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपका व्यू हमेशा 5 साल 10 साल इस टाइप का इन्वेस्टमेंट के लिए आपका व्यू होना चाहिए, ताकि अगर जो शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन होता है, अगर मार्केट क्रैश भी करता है तो आप पैनिक में कहीं अपना जो आपने परचेज किया है, जो भी आपने स्टॉक्स परचेज किए हैं, पैनिक में कहीं आप उसको कम रेट में न बेच दें, और या फिर आप फोमो के चक्कर में आप उसको महंगे भाव पे न खरीद लें। तो फ्रेंड्स, हमेशा आपका व्यू लॉन्ग टर्म का व्यू होना चाहिए। आप जब भी शेयर लेवें तो आपको यह सोचना है कि मैं किसी बिजनेस में निवेश कर रहा हूं, न कि ऐसी चीज में जिसको आप जानते नहीं हो। तो हमेशा आपको ये मान के चलना है, जब भी आप कोई स्टॉक लेते हैं तो आप ये मान के चलिए अगर ये मेरा बिजनेस होता, अगर मैं बिजनेस करता तो मैं इस बिजनेस को क्यों चूज करता। ये सारी चीजें अगर आप अपने माइंड में देख के चलेंगे और अपना एक लॉन्ग टर्म व्यू रखेंगे तो आपको जरूर ही इन्वेस्टमेंट में सफलता मिलेगी।
फ्रेंड्स, अगर हम 6th रूल की बात करें तो वो रूल है हमेशा पीरियोडिकली अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू जरूर करते रहें। 2 साल, 3 साल, 1 साल एटलीस्ट आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है कुछ तो फाइनेंशियल गोल सोच के किया होगा, तो वो क्या उस एक्सपेक्टेशन को, अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव करने की तरफ ही बढ़ रहा है या फिर वो असमर्थ है आपके फाइनेंशियल गोल को अचीव करवाने में। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करते रहना चाहिए ताकि आपको पता रहे कि कहीं आपने कोई गलत सिलेक्शन तो नहीं कर लिया है। अगर आपने गलत सिलेक्शन कर लिया भी हो हो सकता है आप सही टाइम में उससे निकल जाओ और आप अपना फाइनेंशियल गोल किसी दूसरे एसेट में निवेश करके अचीव कर पाए। फ्रेंड्स, अगर हम 7th रूल की बात करें तो वो है अवॉइड टाइमिंग द मार्केट। फ्रेंड, मार्केट को टाइम करने की कोशिश न करें। ये मत सोचो कि मैं 1 महीने में से इतना रिटर्न जनरेट कर लूंगा, 1 साल में इतना जनरेट कर लेता हूँ, अभी मैं अपनी एफडी तोड़वा देता हूँ, इसमें निवेश कर देता हूँ स्टॉक में, स्टॉक तो मुझे एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा और मैं जब चाहूँगा 6 मंथ के अंदर मुझे इतना पैसा मिल जाएगा और मेरा ये काम है तो उस समय मैं ये पैसे को निकाल लूंगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी भूल होगी क्योंकि शेयर मार्केट अपने हिसाब से चलता है और मार्केट सुपीरियर है हम सबसे। तो फ्रेंड, हमेशा मार्केट को टाइम मत करिए। हो सकता है आपका जो प्राइस आपके जो दिमाग में हो उस शेयर का प्राइस आपको अचीव भी हो जाए, लेकिन मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को देखा है, उनका टारगेट था सपोज 100 रुपए का, उन्होंने शेयर लिया और वो 200 का टारगेट है उनका, लेकिन उनके पास पैसा केवल 6 मंथ के लिए था, उन्होंने निवेश किया और वो 6 मंथ के अंदर उनको 90 रुपए में बेचना पड़ा, जबकि नेक्स्ट 6 मंथ में उसने उनका टारगेट भी अचीव किया, वो 200 तक चला गया। तो फिर आपको पछतावा होगा। तो सबसे बेस्ट है कि आप टाइमिंग नहीं करें और आपका एक लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चलें। फ्रेंड्स, 8th रूल की बात करें और वो रूल बहुत ही मतलब उसको आप गोल्डन रूल कह सकते हैं, और वो रूल है कि जब सभी फियरफुल हो तो आप ग्रीडी होने चाहिए। वाई व्हेन एवरीवन इज फियरफुल, और जब सभी बोल रहे हो कि ओहो मार्केट तो बहुत अच्छा कर रहा है, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट कि ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ये करेगा, आगे आने वाले दिनों में इस स्टॉक में ये हो जाएगा, स्टॉक मार्केट यहाँ से यहाँ चला जाएगा, निफ्टी 30,000 हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ऐसे सिनारे में आपको फियरफुल होना चाहिए और आपको सोचना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, आपको उस समय सेल के बारे में सोचना चाहिए। और जब सभी फियरफुल हो, सबको लग रहा है कि मार्केट एकदम खराब है, मार्केट तो कुछ नहीं दे सकता, कुछ भी, इससे अच्छा तो हम एफडी में डाल देते, उसमें ज्यादा रिटर्न बन जाता, तो वो मुझे लग रहा है राइट टाइम होता है इन्वेस्टमेंट करने का। तो जब सभी फियरफुल हो तो आपको ग्रीडी होना चाहिए, और जब सभी ग्रीडी हो तो आपको फियरफुल होना चाहिए। वही टाइम हो सकता है कि जब मार्केट टॉप बना रहा हो। फ्रेंड्स, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट में राइट थिंक करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि आपको कम से कम टाइम गलत होना, और गलत आप कम से कम टाइम तभी होगे जब आप कुछ रूल, कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। तो फ्रेंड, मैं मानता हूं अगर ये सारे रूल्स जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करें अगर आप अपनी लाइफ में एडॉप्ट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपको एक अच्छे मुकाम तक ले जा सकती है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट जो है स्टॉक, विशेषकर स्टॉक मार्केट में, तो फ्रेंड्स इसमें स्ट्रेटजी से ज़्यादा साइकोलॉजी काम करती है। मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया है इतने सालों का, इससे मुझे पता लगता है कि अगर आपकी साइकोलॉजी, अगर आप मेंटली स्ट्रांग है तो मुझे लग रहा है आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं और अपने एक फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू एड किया होगा। इफ यस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।